Hello everyone. In this video we will complete our lesson The Making of a Scientist. रिचर्ड इब्राइट के बारे में हम पढ़ रहे थे। पिछली वीडियोस में उनके एक्सपेरिमेंट्स, उनकी सेल थ्योरी जो उन्होंने दी थी वहाँ वर्ल्ड को, उसके बारे में डिस्कस किया था। आज डिस्कस करेंगे साइंस के अलावा उनके और क्या क्या इंटरेस्ट रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। रिचर्ड इब्राइट हैज़ बीन इंटरेस्टेड इन साइंस सिंस ही फर्स्ट बिगेन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज। अब साइंस में तो कब से इंटरेस्ट था उनका? जब से उन्होंने बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना स्टार्ट किया था पहली बार। बट नॉट सो डीपली दैट ही हैजंट टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट। पर उस टाइम पर जब वो सेकेंड ग्रेड तक बताया था ना, 25 स्पीसीज उन्होंने कलेक्ट कर ली थी। इंटरेस्ट तो था उनका साइंस में, बट इतना नहीं था कि उन्हें टाइम ही ना लगे बाकी इंटरेस्ट के लिए। बाकी जो उनके शौक थे, खेलना या कुछ और काम करना, बच्चों के जैसे और काम होते हैं, उन कामों के लिए टाइम ना मिले, एक ही काम के पीछे लग जाते, सिर्फ साइंस के पीछे। इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था उस टाइम पर। इब्राइट ऑल्सो बिकेम अ चैम्पियन डिबेटर एंड पब्लिक स्पीकर एंड अ गुड कैनोइस्ट एंड ऑल अराउंड आउटडोर पर्सन। अब ये उनकी और क्वालिटीज़ दी गई हैं कि वो क्या उनमें स्पेशल स्किल्स थी। डिबेटर कौन होते हैं? जो किसी भी टॉपिक पर वाद विवाद करें, तर्क वितर्क करें। तो वो चैम्पियन थे डिबेट में। पब्लिक स्पीकर थे, मतलब आउटडोर पर्सन थे। और गुड कैनोइस्ट क्या होता है? जो नाव चलाने वाले, ये अपने एंटरटेनमेंट के लिए जो होता है, ये सारी क्वालिटीज़ उनमें थे। और टोटली मिलाकर वो आउटडोर पर्सन के रूप में अच्छे सफल रहे। ही इज़ ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर। अब नेक्स्ट थिंग, फोटोग्राफर भी थे, एक्सपर्ट थे, पर्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स। और खास करके किन चीज़ों की पिक्स लेते थे? नेचर की, प्रकृति की। साइंटिफिक एग्जिबिट्स का, एग्जिबिट्स होती है प्रदर्शनी, जो प्रदर्शनी लगाते हैं, एग्जीबिशंस लगाते हैं, साइंटिफिक, साइंस से रिलेटेड, उनके फ़ोटो वो लेते थे। तो एक्सपर्ट फोटोग्राफर भी थे। इन हाई स्कूल रिचर्ड इब्राइट वॉज अ स्टूडेंट। अब हाई स्कूल में 9th और 10th क्लास में ग्रेड ए स्टूडेंट थे वो, इंटेलिजेंट थे, ए ग्रेड लेकर आया करते। बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी, क्योंकि उनके लिए लर्निंग बहुत ही आसान था। देखा उनकी मम्मी ने हेल्प किया था ना, कि जब भी उनके पास कुछ काम नहीं होता तो लर्निंग वर्क उनको देती थी, तो वहाँ से उनको लर्निंग में इंटरेस्ट आ गया, तो उनको लर्निंग अच्छा लगने लगी और ईजी लगने लग गई थी। ही टर्न अ लॉट ऑफ हिज एनर्जी टुवर्ड्स द डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब। अब बहुत सारी एनर्जी उन्होंने डिबेटिंग में लगा दी। और कहाँ? इस क्लब में, मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब में, वहाँ उन्होंने इतनी सारी एनर्जी लगा दी, क्योंकि डिबेट में भी चैंपियन रहे हैं। ही ऑल्सो फाउंड समवन टू एडमायर। अब उनकी तारीफ करने वाले भी थे, रिचर्ड ए व्हीलर। उनकी तारीफ करने वाले को, अब उनकी तारीफ कौन करते हैं? उनके टीचर हैं, एसएसटी के जो टीचर हैं सोशल स्टडीज़ के, रिचर्ड ए व्हीलर। एंड एडवाइजर, और उनके एडवाइजर भी रहे, उनको अच्छी सलाह देते थे वो। टू बोथ क्लब्स, कहाँ? इन दोनों क्लब्स में, डिबेटिंग में और मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब में। यहाँ पर मिस्टर व्हीलर वॉज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन। अब ये रिचर्ड इब्राइट क्या कह रहे हैं कि जो ये मेरे टीचर, ये मेरे लिए परफेक्ट पर्सन रहे हैं। ही ओपन माई माइंड टू न्यू आइडियाज़, और उन्होंने किस चीज़ में हेल्प की है? नए नए आइडियाज़ डेवलप करने में मेरी हेल्प की है। इब्राइट सेड रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट। अब इसके टीचर भी क्या कहते हैं कि रिचर्ड भी हमेशा क्या करते, सिर्फ इतना नहीं कि जो टीचर ने काम दिया है सिर्फ वो, एक्स्ट्रा एफर्ट हमेशा करते थे। What pleased me was, here was this person who put in 3 or 4 hours at night doing debate research beside doing all his research with butterflies and other interests. अब क्या कहते हैं इसके टीचर कि मैं किस बात से खुश हो जाया करता कि ये जो इंसान है, कौन? रिचर्ड इब्राइट, वो क्या करते, 3 या 4 घंटे रात में डिबेट पे काम कर दिया करते। डिबेट के लिए 3 या 4 घंटे लगा दिया करते। किस बात के अलावा? बाकी जो उसके रिसर्च के काम थे ना, उनको हटाकर वो सारा काम करके रात में 3 या 4 घंटे डिबेट रिसर्च पे भी लगा दिया करते। तो देखो ये कितना एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं। बटरफ्लाई से और बाकी सारे इंटरेस्ट को छोड़, उनसे अलावा ये काम तो करते ही करते, इसके अलावा 3 या 4 घंटे तो अकेले डिबेट में लगा दिया करते। रिचर्ड वॉज कॉम्पिटिटिव। नेक्स्ट क्वालिटी रिचर्ड इब्राइट की, कॉम्पिटिटिव थे, उनमें प्रतियोगिता की फीलिंग थी। बट यहाँ पर एक डिफरेंस दिखाया गया है। जैसे आपने देखा होगा स्कूल में भी होता है ना कंपटीशन बच्चों में, कि इससे आगे निकल जाऊं, मेरे साइड वाला है, ये ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो इससे ज़्यादा मार्क्स ले लूं। तो यहाँ उसमें कंपटीशन तो था, बट थोड़ा सा अलग, बट नॉट इन अ बैड सेंस, बुरे तरीके में नहीं कि दूसरे को हरा दूँ, मैं आगे निकल जाऊँ, वो वाला कॉम्पिटिशन नहीं था इसमें। ही एक्सप्लेन रिचर्ड वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग सेक और विनिंग टू गेट अ प्राइज। अब इसके टीचर क्या कह रहे हैं कि रिचर्ड को इंटरेस्ट इस बात में नहीं था कि प्राइज़ मिले
या फिर मैं जीत जाऊं, जीतने का इंटरेस्ट नहीं था उनमें, या प्राइज के लिए लालच नहीं था। रादर ही वॉज विनिंग बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड। बल्कि उनमें कंपटीशन किस चीज़ का था, वो क्या चाहते थे, वो जीतना किस लिए चाहते थे कि वो अच्छे से अच्छा काम कर सके, जितना अच्छा वो कर सकते हैं, ही कुड, जितना काम अच्छा वो कर सकते हैं उससे अच्छे से अच्छा काम करे, बेस्ट काम करके दिखाए वो। फॉर द राइट रीजन्स ही वॉन्ट्स टू बी द बेस्ट, और अच्छे कारणों के लिए वो बेस्ट बनना चाह रहे थे। जैसे उन्होंने देखा डीएनए स्ट्रक्चर ढूंढा था, तो उनका रीजन वहाँ पर क्या था कि उनसे कई सारी बीमारियों की रोकथाम हो जाएगी जो नेक्स्ट जनरेशन में पास होती हैं, तो वो नहीं होंगी। तो वो किसी अच्छे काम के लिए, अच्छे रीजन्स के लिए कॉम्पिटिटिव थे। एंड दैट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, और यही वो सामग्री, इंग्रेडिएंट्स वो सामग्री है जो साइंटिस्ट के बनने में ज़रूरत काम में आती हैं। यही वो क्वालिटीज़ है। कौन सी थी? स्टार्टिंग में क्या था? फर्स्ट रेट माइंड था, क्यूरियोसिटी थी। अब यहाँ पर एक और क्या दिखा दिया? कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, बट कैसे? जीतने की इच्छा होनी चाहिए, बट राइट रीजन्स के लिए। स्टार्ट विद द फर्स्ट रेट माइंड। देखो पहली क्वालिटी क्या कि फर्स्ट रेट माइंड मतलब इंटेलिजेंट होना चाहिए। एड क्यूरियोसिटी, अब ये बता रहे हैं कि साइंटिस्ट कैसे बनते हैं कि पहले फर्स्ट रेट माइंड हो, उसमें क्यूरियोसिटी ऐड होनी चाहिए, एंड मिक्स इन द विल टू विन फॉर राइट रीजन्स, और एक विल, इच्छा होनी चाहिए जीतने की, किसके लिए? सही कारणों के लिए। इब्राइट हैज़ दीज क्वालिटीज, और रिचर्ड इब्राइट में ये सारी क्वालिटीज थी। फ्रॉम द टाइम ही द बुक द ट्रेवल ऑफ मोनार्च एक्स ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, और कब से थी ये सारी क्वालिटीज इसमें? जब से उन्हें ये मोनार्च एक्स की ट्रेवल्स के लिए जो बुक मिली थी ना उनको, उसकी माँ ने ला कर दी थी, तब से ही उसमें ये सारी क्वालिटीज़ थी। रिचर्ड इब्राइट हैज़ नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, और कभी भी उन्होंने अपनी ये वैज्ञानिक जिज्ञासा नहीं खोई। हमेशा उनको यही रहता था कि क्या काम कैसे हुआ, क्यों हो गया है। तो यहाँ ये क्वेश्चंस हमने कुछ क्वेश्चंस पिछली वीडियोज में डिस्कस किए थे, कुछ यहाँ रह गए थे। वट लेसन्स डज इब्राइट लर्न व्हेन ही डजंट विन एनीथिंग एट अ साइंस फेयर। जब साइंस फेयर में कुछ नहीं जीते तो क्या सीखा? यही सीखा था कि वर्किंग होना चाहिए, डिस्प्ले से काम नहीं चलेगा। वट एक्सपेरिमेंट एंड प्रोजेक्ट डज ही देन अंडरटेक, उसके बाद उन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए वो दिखाया था। उसके बाद में वायरल डिजीज़ के लिए भी उन्होंने काम किया था, बटरफ्लाइज पे, और उसके बाद में प्यूपा पर जो गोल्डन स्पॉट्स थे उस पर काम किया। उसके बाद डीएनए स्ट्रक्चर मिला है उनको, सेल थ्योरी दी है। वट आर द क्वालिटीज़ दैट गो इनटू मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। ये अभी जो 3 क्वालिटीज़ हमने पढ़ी थी, ये क्वालिटीज़ हैं साइंटिस्ट बनने के लिए ज़रूरी हैं।